वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नित्यो नित्यानां एको बहूनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्तं जे अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। नित्यो नित्यानां एको बहूनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्तं जे अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपना वैष्णव के इस लेखनी में प्रभुपाद जी ने लिखा, तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज अपर धने। तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज अपर धने। तरह तरह का क्वेश्चन पूछताछ आते रहते हैं हमारा सामने। ठाकुर जी का कृपा से अगर प्रभुपाद जी का अंतःकरण का ठिकाना ना मिले तो ये सब प्रश्नों का जवाब देना संभव नहीं। तरह तरह का क्वेश्चन प्रश्न मेरा पास आते रहते हैं। इसमें से एक है, महाराज जी ये जो लिखा प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज अपर धने, ये तो खुलासा नहीं हुआ। इसमें क्या माने हैं, इसका माने क्या है? वास्तव रूप से देखा जाए तो प्रभुपाद का सिद्धांत, प्रभुपाद का भाषा बाहरी दृष्टि में बहुत कठिन लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा मिलने से सब प्रकाश वस्तु है। प्रभुपाद जी का स्वरूप, वाणी स्वरूप, ये सब प्रकाश वस्तु है। जिसका सामने इसका रहस्य खुल जाए, मैंने जिसका ऊपर कृपा हो जाए प्रभुपाद जी का, उसका ही पता चलता है। इसमें ये जो तुमी तो अमार आमी तो तोमार की काज अपर धने, इसका मतलब है, इसका मतलब है प्रभु ये तुम हमारा है, हम तुम्हारा है। और प्रभुपाद जी का जो सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, ये प्रभुपाद जी का लिखनी है। हमने इसका अनुवाद करके इसका मीनिंग, इसका अर्थ बताया पहले। प्रभुपाद जी का जो लिखने हैं उसमें लिखा है, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरिनाम रब। बांग्ला है लेकिन जरूर आपको समझ में आए, जितना कठिन नहीं है। यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, करो उच्च स्वर हरिनाम रब। ये सेदुटी कथा हमको, हमारा पास क्वेश्चन आया, ये सेदुटी कौन दो बातें, कौन दो बातें? ये प्रभुपाद जी इसके खुलासा नहीं किया। इसका उत्तर हमने दिया कि तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज अपर धने, भक्ति ठाकुर लिखा है। वास्तविक रूप से जीवन जिंदगी में भरपूर समस्या है। समस्या का समाधान निकालना बहुत मुश्किल है। कठोपनिषद का ये श्लोक याद रखना चाहिए, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां जो विदधातु कामान् तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। शाश्वती शांति ही शाश्वती नेतरेषां, तेषां शांति ही, वो लोगों को शांति मिलती है जो
परात्पर अखिलेश्वर नित्य नित्वानम, सारे नित्य वस्तुओं का परम नित्य वस्तु, नित्य नित्यानम, चेतनश्चेतनानम, परम चेतन वस्तु। जितना सारे चेतन वस्तु है इस जगत में, जितना सारे चेतन वस्तु है, सबका ओरिजिनल चेतन वस्तु ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों का, तमाम कारणों का जो ओरिजिनल कारण, मुख्य कारण ये है भगवान। जो सबका जिंदगी का जो कामना वासना है वो ठाकुर जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे दे रहे। जितना सारे देवता लोग हैं स्वर्ग में, वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित होके हमारा कामना वासना, जो मेटेरियल जड़ जगत का जो कामना वासना है उसको पूर्ति करते रहे। इसको ठाकुर जी ने बताया कि ये तो पूजा तो हमारा ही करते हैं, लेकिन ये अविधि पूर्वक हम, ये विधि नहीं है, इलीगल है, अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक ये हमारा ही पूजा उतारते हैं, करते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है, विधि ये नहीं है। विधि क्या है? ये गीता का आखिरी श्लोक में जहाँ गीता का उपदेश करीबन समाप्त है, ये सर्वधर्मानम परित्यज्य मामेकम शरणम भज, यहाँ गीता का उपदेश का समाप्ति और यहाँ से गौड़ीय दर्शन का शुरुआत है। जहाँ गीता दर्शन में समाप्ति, वहाँ गौड़ीय दर्शन का शुरुआत है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वां दविनं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। याद रखना ये बात को, ये बात को याद रखना चाहिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वां दविनं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सारे जनता माया में उलझे हुए हैं, ये समझ नहीं पाते कि देखो कर्म के अनुसार जन्म लेने का बाद जो कुछ भी प्राप्ति हुआ है ये जगत से प्राप्ति हुआ है। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं, ये जगत का है। ये जगत का पंचभूत का मिलावटी है इसमें। और जो कुछ लिया है हमने जगत में, जो प्रतिष्ठा कामना वास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि ये शरीर सारे ये जगत से मैं जगत से लेना पड़ा और जाने का समय वापस देना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। यही एब्सोल्यूट ट्रूथ। तुम ही तो आमार, आमी तो तोमार की काज अपराधानी, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। तुम हमारा है, हम तुम्हारा है। ठाकुर जी तुम हमारा संपत्ति है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अभी ये प्रसंग उठाना पड़ा जब भी ये गीता का ध्यान बोल के ये हरिकथा, फिर भी ठाकुर जी ने बताया कि अहम निष्किंचन निष्किंचन जनैर प्रिय, हम निष्किंचन हैं और निष्किंचन जो साधु संत महात्मा हैं वो मेरे को प्यार करता है। हम उनके लिए प्यारा वस्तु है और हम भी उनको प्यार करता है। भक्त ठाकुर जी स्वयं बता रहे कि हम निष्किंचन हैं। अरे आप निष्किंचन हैं, अनंत ब्रह्मांडपति परात्पर अखिलेश्वर हो, आप कैसे ऐसे बता दिया आप निष्किंचन हैं? ठाकुर जी बोला हाँ हम निष्किंचन तो है,
बोला आपका संपत्ति तो है सारे, सभी तो आपकी है। ठाकुर जी बोले नहीं, मेरा संपत्ति एक है, मेरा संपत्ति एक है, इसीलिए मेरे को निष्किंचन बोला जाता, क्योंकि मेरा संपत्ति है राधे जी का चरण, ये मेरा संपत्ति है। और जितना क्यों न कीर्तन करे, पोपा जी मुस्कुरा के कहते थे, যত ছিল নেড়া বুনে সব হলো কীর্তনে, कास्ते भेंगे गोल्लो करो ताल। जानते हो बंगाली में बताए, पोपा जी मुस्कुरा के कहते थे, है ना, যত ছিল নেড়া बुने, सब अनसिविलाइज्ड क्रूड पर्सनैलिटीज वो सब आ गया। अब ठीक है, लेकिन भक्ति आ जाए तो सवरी मैया भी नीची खानदान का, तो उसमें क्या बिगाड़ता है, गुहक चंडाल भी, उसमें क्या आता है जाता है। हनुमान जी बोला हम तो पशुकुल में हैं, जन्म लिया, तो ये फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी मजाक में बोला, যত ছিল নেড়া বুনে, है ना, सब वो लोग कीर्तन है, ये लोग कीर्तन पार्टी में आ गया, मस्तक मुंडन करके तिलक फिलक लगा दिया। अरे तिलक में तो पैसा नहीं लगता, लगा लो, और कंठी भी ज़्यादा कीमत नहीं है, लगा लो। हाँ, बाबा जी ने बताया देखो, যত ছিল নেড়া বুনে सब हलो कीर्तन है, सब कीर्तन पार्टी में आ गया, अब दिखाना शुरू कर दिया हम कीर्तनिया हैं। कास्ते भेनो गोल्लो करो था, ये लोग जंगल झाड़ी में रहते थे, और कास्ते जानते हो तो जो मैदान में जो कृषक लोग काम करते हैं, किसान, उनका हाथ में एक यू शेप का एक तो टूल्स इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके द्वारा घास फूस को काटा जाए, बहुत सारे काम हैं। तो बात बोले ये सब इसको काट के पीस कर मेल्ट करके वो करताल बनाया, और करताल ठोक के कीर्तन कर रहा है। कीर्तन का माने समझ में नहीं आता। ऐसा है हमारा अभी सिचुएशन, हालत पैदा हो गया। अब ये प्रश्न आता है महाराज क्यों ये हरि कथा, ये जो हरि कथा हमारा गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी लाल जी का गुरुवर्गों का कृपा, महती कृपा से कार्तिक महीना का सु अवसर पर मासकाल व्यापी हरिकथा संकीर्तन सत्संग का व्यवस्था हो पाया। किसी का हिम्मत नहीं है कि पैसा का बल से सत्संग प्राप्त कर ले, और किसी का हिम्मत भी नहीं है जो अपना बल से हिम्मत से हरिकथा बोल दे। हरिकथा भी सब प्रकाश वस्तु है, जो आधार निर्गुण सात्विक है, पूरा के पूरा गुरु जी का कृपा के द्वारा समृद्ध है, उन्हीं के जिह्वा पर जबान पर हरिकथा नित्य करते रहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है ठाकुर जी के कृपा से। पहला क्वेश्चन ये है, जब आपने ये हरिकथा का नाम क्यों ऐसे दे दिया, गीता का, है ना, गीता का विषय वस्तु के ऊपर ध्यान, ऐसा क्यों नाम दिया? बात ऐसा है, दरअसल बात ऐसा है कि व्यासदेव जी महाराज भी भागवत जी का पहला स्कंद में पहला श्लोक में बताया, ये जन्मादस्य यतन्मयादि जो श्लोक है, अंतिम में सत्यम परम धीमहि। यूँ समझ लो कि इसी को सामने रखते हुए व्यासदेव जी का अनुगत्य करते हुए हम भी ऐसा सोचा कि देखो ये तो ठाकुर जी का प्रवचन है, ठाकुर जी स्वयं बताए, इतना दिनों तक सुनते आए कि नारद जी उवाचो, व्यास उवाचो, शंकर उवाचो, है ना, सारे ऐसा सुनते आए हैं। अभी डायरेक्ट एकदम ठाकुर जी कह रहे हैं, ये हैरान की बात है। डायरेक्ट ठाकुर जी अभी बता रहे हैं, ठाकुर जी का प्रवचन सुनने को मिलेगा। सबसे बड़ा बात है
कितना सादा सीधा विचार लेके ठाकुर जी बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो सादा सीधा थोड़ी है, बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। एक चीज तो पक्का है कि ध्यान में तीनों चीज रहते हैं। ध्यान का अंदर जो ध्यान बताया, ध्यान में ध्यान ध्येयो धाता तीनों चीज रहता है। ये बड़ा गंभीर चीज है, फिर भी ऐसा अगर व्याख्या किया जाए तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ध्यान में तीनों चीज रहते हैं इन्वॉल्व। एक है ध्यान, ध्यान तो है जो एक्शन, ध्याता कौन ध्यान करेगा और किसका ध्यान करे, ये पक्का बात है। तीनों अगर महाराज एक लेवल पे आ जाए तब ये ध्यान नामक जो विषय है उसका सक्सेस है, कामयाबी है। इसी में जब ध्यान ध्येयो धाता तीनों के तीनों अलग अलग ओर से दौड़ रहे हैं, तो हम तो पैर मुड़ के बैठ गया आंखें मूंद के, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं हुआ, ये ढंग हुआ, ध्यान नहीं हुआ, ढंग हुआ। प्रभुपाद जी ने बताया कि गौड़ीय वाले जो हैं, गौड़ीय मठ का जो भक्त लोग है, या तो गौड़ीय भक्त लोग है एक्सटेंडेड फॉर्म, ये अगर गुरु परंपरा का अनुसार अपना जीवन जिंदगी को गुरु वैष्णव चरण में निछावर कर दिया, ठाकुर जी के चरण में, तो ये बात तो पक्का है इसमें कि ये लोगों का लिए ध्यान जो है उसके लिए आंखें मूंदकर एक जगह सन्नाटा जगह पर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चलते फिरते ध्यान करता है। हमारा गौड़ियों वर्गों का गुरु वर्गों का, हमारा गौड़ियों गुरु वर्गों का यही विशेष है, स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी ओनली श्रीमती राधा रानी दयामयी गुरुदेव, राधा रानी गुरुदेव और ललिता विशाखा सखी मंजरी जिसका इन लोगों का ये विषय है। हमारा हम तक पहुंच गया ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का कृपा से द्वारा, नहीं तो ये पता नहीं चलता। प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो हमारा जो ये ध्यान है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य वस्तु का क्यों ना आप लोग सब आ जाओ एक साथ बैठ के। इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है। आप लोग सब खुला इनवाइटेशन नौता है, खुला नौता, सब आ जाओ। प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी, विश्वनाथ चकोतिपाद, बलदेव विद्याभूषण जी, पहले श्यामानंद बोस श्रीनिवास जो रूप सनातन, सब जीव इन लोगों का अनुगत्य में हम लोग भी ध्यान जमाएं। क्योंकि ध्यान अगर ना जमाए कि सरासर भजन गलत है। अगर ध्यान नहीं जमा पाए तो सरासर हमारा भजन गलत है, क्योंकि भजन का मतलब ही है भजनीय वस्तु में कंसंट्रेशन करना। तरह तरह का विषय में हमारा मन उलझे रहते हैं, भागते रहते हैं। ये सब मन का जो वृत्ति है बहुत डर्टी है। एक मन का जो वृत्ति है बहुत इतना भयंकर मन का गति, और ये मन को लगाम देना, कंट्रोल करना, टू गेट कंट्रोल ओवर माइंड इज क्वाइट इम्पॉसिबल, और आई वुड से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। असंभव के बाद और कोई शब्द है तो वो हम योजना करें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मन इतना भयंकर, हम धीरे धीरे प्रवेश करते रहेंगे। एक एक विषय, एक एक अध्याय का ऊपर पहले थोड़ी समय तक ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते ये गीता का जो विषय वस्तु है इसका अंदर डुबकी लगाएंगे, और इसमें जितना मणि मुक्ता सब है उसको संग्रह करके अपना झोली के अंदर रख देंगे। जरा सर आदमी कहते रहते हैं कि महाराज ये गीता तो प्रिलिमिनरी चीज़ है, वो तो
क्या है, ये तो कुछ नहीं रखा। जो लोग ऐसा बताते हैं शायद वो भजन का भाव भी समझा नहीं। भजन राज्य का जो भाव जो है ये कुछ समझा नहीं, लोग जानता ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता का फाउंडेशन के बिना, इसको फाउंडेशन माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता जी का फाउंडेशन के बिना जितना ही आप आगे बढ़ो, किसी भी समय आपका जो भजन का सौध है, कंस्ट्रक्शन है, टूट सकता है। सुनामी, धुनामी, भूकंप कुछ भी आए, साइक्लोन कुछ भी आ जाए, वो आपका जो ये जो भजन का जो इमारत है ये कभी भी तो टूट सकता है, चूर चूर हो सकता है। कुंती देवी जी ने बताए कि देखो ये जो जन्म ईश्वर्य सुतो शिविरेध मान मदह अपमानो नैव अर्हति अभिधातुम वै तम किंचन गोचरम। कुंती देवी जी ने बताई, ठाकुर जी जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री, ये चारों चीज है भजन का रुकावट है। जन्म, अच्छा खानदान में पैदा लेना, ऐश्वर्य वैभव, श्रुतो पढ़ाई लिखाई विद्यावत्वा, श्री अपने को देखने में बहुत सुंदर है। ये चारों चीज हैं, इससे छुटकारा पाना, इसमें जो फॉल्स ईगो अहंकार बनते हैं, इससे छुटकारा मिलना असंभव है। कुंती जी भी बताया कि देखो ये जो चारों खंबा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री, ये चारों खंबा का ऊपर हमारा जो अहंकार का जो अभिमान का जो इमारत है, अहंकार का जो बिल्डिंग है, ये बना हुआ है। ये चारों खंबा का ऊपर बेस करके, ऑन द बेसिस ऑफ these four pillars, my building of false ego standing, हमारा false ego का वृथा अहंकार का जो इमारत है, बिल्डिंग है, इसका ऊपर बेस करके खड़ा हुआ है। गुरु वैष्णव का आमना सामना करना आसान बात नहीं है, इसलिए अक्सर आदमी भागते रहते हैं। गुरु वैष्णव के साथ बात कम करो, और जाओ तो जाओ, डांटेगा, कुछ बोलेगा, ऐसा सुना देगा। और क्योंकि वो लोगों का एक ही काम है कि बद्ध जीवों का अंदर से जितना सारे गंदगी है सबको एकदम कीचड़ को बाहर फेंक दो, ताकि इसका हृदय को निर्मल बना दो और ठाकुर जी का भजन का लायक बना दो। और लायक ही नहीं है, भजन करा दो उससे, क्योंकि बॉन्डेड सोल बद्ध जीव कभी भजन नहीं कर सकता अनुगत्य के बिना। एक सिद्ध महात्मा का अनुगत्य के बिना कभी संभव नहीं है। तो इससे भजन करा दो, और अंतिम में ठाकुर जी ये तुम्हारा चरण में पुष्पांजलि दिया। जितना सारी जीवात्मा को मैंने उद्बुद्ध किया, इसका चेतना का विकास कर पाया तुम्हारा कृपा से, तो ये तुम्हारा सारी जीवात्मा जो है तुम्हारा चरण में पुष्पांजलि का रूप में अर्पित कर दिया। अब इसको आप संभालो। प्रहलाद महाराज जी जैसा संत महात्मा जगत में दुर्लभ है। संत महात्मा तो है चारों ओर, लेकिन प्रहलाद महाराज जी नृसिंह भगवान के सामने अपना मन का जो इच्छा इसको रख दी। ठाकुर जी ये लोग को जितना सारे बद्ध जीव हैं, इनको
आपको ही ठिकाना में लगाना है, ये आप छोड़ के कोई नहीं है। ये लोगों को आपको ही करना है, आप कौन करेगा? हमारा ये विनती है आपका चरण में। ये सब बद्ध जीव है, आपको हमारा इच्छा है आपका चरण का ठिकाना लग जाए, समझ जाए लोग, ये मेरा इच्छा है। तमाम दुनिया जितना सारे जीवात्मा हैं, सबका वृत्ति में एक कॉमन चीज है, वो कोई कष्ट उठाना नहीं चाहता, सुखों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ठिकाना नहीं है कि सुख कहाँ है, कहाँ सुख है, तमाम शांति है। जितना सारे आदमी दौड़ रहे हैं दुनिया में, सबका पीछे एक कारण है, दे लाइक टू सिक्योर देयर सेफ्टी, देयर हैप्पीनेस। ये अपना जीवन जिंदगी का सिक्योरिटी चाहता है, आनंद में रहे, कोई झंझाट में ना जाए और शांति में रहे और एंजॉयमेंट आते रहे। हमारा चाहत में कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा जो चाहत है इसमें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, पूर्व संस्कार के अनुसार पागलपंथी है। कभी ये मांगा, कभी वो मांगा, कभी ये मांग लिया, कभी वो मांग लिया। उसका बाद मांगने का बाद जब हमारा जीवन जिंदगी का खटिया खड़ा हो जाता, ठाकुर जी ये क्यों दिया? अरे तुमने मांगा तो हम दिया, तुमने मांगा ना इसीलिए दिया। मेरा कहने का मतलब है बद्ध जीव जो चीज मांगते रहते ठाकुर जी का पास, और ठाकुर जी का पास मांगे तो फिर भी अच्छा है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। ये अगर है तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं करता है, भागा दौड़ी करता है गणेश जी का पास, दुर्गा मैया का पास, ये सब दौड़ते रहते शनि देवता का पास। इसका कोई ठिकाना ही नहीं। वो मांगने का बाद अगर प्राप्त हो गया कोई चीज और उसका बाद अगर खटिया खड़ा हो गया तो रोना धोना शुरू, महाराज जी क्यों दिया आपने? आपने मांगा तो हम दिया। जैसे आत्मदेव जी को वार्निंग चुनौती दिया गया, तो आपका जो तकदीर है उसमें सप्त जन्मावधि संतान का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बोले नहीं महाराज हमको देना ही पड़ेगा, जोर जबरदस्ती, तो क्या करें? उसका बाद जो फल दिया गया वो आप जानते हो, वो सब बताने के लिए समय नहीं है। उसका बाद जब संतान पैदा हुआ, वो भी हिस्ट्री है उसमें, उसका बाद जो हालत खराब हो गया तो रोना शुरू कर दिया। उसका बाद गोकर्ण जी का पास प्रश्न रख दिया, गोकर्ण जी समाधान करना शुरू कर दिया धीरे धीरे सारे। ऐसा है कि ये जो गीता का माधुर्य गोपाल जो ध्यान है, गीता जी का जो दिव्य ज्ञानावली है, उसका अंदर का जो, इसको गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हमको मेडिटेशन करना है। लेकिन आज जो थोड़ा प्रिलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है, ऐसा है कि तमेव माता च पितामह तमेव, ये जो श्लोक बताया, इसको अपना जिंदगी में उतारना है, ये अनुभव को, तब तो गीता पाठ करना सक्सेस है। हमने ये बताया कि गीता का सारांश है, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम, जो तुम क्यों शोक कर रही हो, तुम्हारा शोक का कारण क्या है, क्या चीज तुमने खोया है, क्या चीज तुमने खोया है, जो चीज तुम बाहर से लाए हो। तुम जो लिया सभी जगत से लिया, तुम जो किया ये जगत में किया, तुम जो रहा ये जगत में, सब कुछ तुम्हारा है जगत के साथ रिलेशन बना के, है ना, अपने को बंधन में डाल दिया। अब रो रहे हो कि तो महाराज बुद्धिमान आदमी तो वो है
जो हमारा शरीर जाने का बाद हमको तो सारी चीजों को छोड़ना ही है, तमाम तमाम चीजों को छोड़ना है। ये खानदान है, ये घरबार है, ये पैसा है, दौलत है, ये प्रेस्टीज है, जो कुछ भी है हमको तो छोड़ना ही है। ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं जिसके द्वारा हम इसको रख देंगे, इसी जन्म में मैं करोड़ करोड़ रुपया का मालूम है, पर जन्म में ऐसा कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो बुद्धिमानी इसी में है महाराज, जब हमको छोड़ना ही पड़े, इसका कोई सल्यूशन है नहीं। जब हमको छोड़ना ही पड़ेगा सब चीज, बुद्धिमानी इसी में है कि क्यों ना मैं पहले ही छोड़ के रख दूं। छोड़ के रख दूं मैंने उसके लूजली अटैच, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नाई का बराबर कनेक्शन रखा है क्या ठाकुर जी का सेवा, लेकिन कोई कनेक्शन तो है नहीं। मेरा तो एक संपत्ति है, ठाकुर जी है। मेरा संपत्ति तो कुछ नहीं है, एक ही संपत्ति है। जो चीज हमको छोड़ना ही पड़ेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है महाराज, जो छोड़ना ही पड़ेगा सारे चीज को, इवन अपना यहां तक कि अपना शरीर को सब छोड़ना पड़े, तो क्यों ना पहले से ही छोड़ के रखे, पहले से हम तैयार करके रखे कैलकुलेशन को। महाराज ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो ये है, ठाकुर जी है। मौत नाम को जो चीज है महाराज, अगर किसी का समझ में आ जाए, किसी का समझ में नहीं आता, डायरेक्ट फीलिंग में सब बोलता है हम तो मरेगा ही महाराज, अरे मरेगा, ये कोई डायरेक्ट फीलिंग हुआ कुछ? हम मरने वाला है, जो परीक्षित महाराज ने अनुभव में उतारा है। ये पक्का अनुभव में उतारना, जो मेरे को तो मरना ही है, तो ठीक है। मौत बोल के जो चीज है, मौत बोल के जो चीज है, अगर किसी को समझ में डायरेक्ट फीलिंग में आ जाए महाराज, तो उसका सारे समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं हो पाता। मौत नाम को जो चीज है, ये किसी के समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ जाए, सारे उदमबाजी, सारे चीटिंगबाजी, सारे बदमाशी, साधु संतों का बेस लेकर सब कुछ, दुनिया का सारे हंगामा का खत्म। लेकिन ये हो नहीं पाता। एक बच्चा ने नेपाल को एक कुत्ता को पाला है, बच्चा है, मासूम बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं है, पिताजी ला के दे दिया। अब उसको ही लेके दिन भर चिंतन करते रहती। जो चीज अब चिंतन करोगे महाराज, सारा जिंदगी भर अपने रुपया पैसा धन दौलत पॉलिटिक्स ये सब करके रख दिया, और अंतिम में क्या सोचते हो? यू कैन थिंक अबाउट सुप्रीम लॉर्ड। क्या ठाकुर जी का चिंतन कर सकोगे अंतिम समय में? क्या विचार है? तमाम जिंदगी में मैं ऐसा व्यसन में लगा दिया, और अंतिम समय में हम मुस्कुराते रहते हैं कि अंतिम समय में ठाकुर जी की चिंता कर ले। उतना आसान नहीं है। जंग जंग भाव पिसरणम भावम तजति अंते कलेवरम, ये इसको सोचना। जिंदगी भर जो अपना जीवन जिंदगी को, अपना मन को, भाव को सब लगा दिया ये नश्वर वस्तुओं में, अंतिम समय में तुम तैयार करके रख दिया कि हम ठाकुर जी का चिंतन करेंगे। ये कि संभव है? इज इट पॉसिबल? कैसे संभव होता है? ये बच्चा का कोई कसूर नहीं है, पिताजी ने लाके रख दिया। बच्चा दिन भर उसी में उलझे हुए हैं, और चिंतन करते करते ये तो देखो, जो चीज को चिंतन करोगे वो तुम्हारा हृदय में बैठ जाए। स्कूल को गए बच्चा, अब एक दफे मेड सर्वेंट लाने गई, और लाने के समय बोले तुम्हारा जो टॉमी है मर गया। वो उसका कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं, वो क्या मर गया मतलब वो क्या है, उसको कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं। वो आया और देखा पड़ा हुआ है सामने, उसको हिलाया, उठो उठो एक साथ खाएंगे, वो उठता नहीं। जब उसको फेंका गया बाहर में,
तब बच्चा का ब्रेन क्रैक हो गया, क्योंकि उसी में उसका साथ एक तान हो गया ना, वननेस हो गया। चिंतन करते करते कुत्ता, जो चीज चिंतन करते रहोगे और इसका नेक्स्ट जन्म में उसी का जन्म होगा। सोचोगे समथिंग, चिंतन करते रहोगे, अंतिम अगला जन्म में क्या, कहाँ जाओगे, गोलोक में जाओगे क्या? हैं? क्या विचार बना के बैठा, उल्टा पलटा। व्हाट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर लाइफ? हमारा जीवन जिंदगी का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, गाणितिक व्याख्या क्या है? ये अगर पूछा जाए क्या उत्तर मिले? हमारा जीवन जिंदगी का जो कैलकुलेशन है, व्हाट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर लाइफ, हमारा जिंदगी का क्या गाणितिक व्याख्या है? ये विचार करके अगर खाते में लिख दो तो हैरान हो जाओगे। महाराज हमने जन्म लिया उसी साल में 1960 साल को, मार्च महीना, ये अप्रैल में, अब सोरी छोड़ना है, समझो कि कभी सोरी छोड़े। तो जब से जन्म हुआ है कैलकुलेशन करते रहो कि देखोगे कि या तो 80 साल तक जियोगे, 82 साल या 60 साल तक जियोगे, 62 साल सब जियोगे। हमारा तो लिखा हुआ है 62 साल में जाना है, और ठाकुर जी का इच्छा, आप लोगों का एक मेहरबानी। जो भी है, मेरा कहने का मतलब है जब जन्म लिया अंतिम समय तक कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर में या हाथ में करके रख दो, देखोगे इतना साल, इतना महीना, इतना हफ्ता, इतना दिन, इतना घंटे, इतना मुहूर्त तो हमने जिया है, सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दिस मच। यही मेरा जिंदगी का जो हिसाब है, कैलकुलेशन। इसी को ऊपर देखो, इतना उल्लू है हम, इसी का ऊपर, अनित्य जिंदगी का ऊपर बेस करके हमने सारे प्लान को तैयार किया। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सब तैयार करके मैं बैठा हुआ, जबकि पता नहीं कि कब चले जाए, कब यहां से चले जाए, ये कोई ठिकाना नहीं। और जिस सुख के पीछे आप दौड़ भागे रहे हो, शांति का पीछे, प्रॉस्पेरिटी का पीछे, अगर प्रश्न किया जाए महाराज व्हाट इज योर अचीवमेंट, तो बोलेगा मैंने महाराज हमने चार्टर अकाउंटेंट पास किया और नौकरी लग गया मेरा, और मेरा शादी हुआ है इधर, ये सब करके एक तो कैलकुलेशन बताएगा, पूरा हिसाब किताब। आपका जीवन जिंदगी का क्या फाइनल, क्या मिला, नेट प्रॉफिट। जबकि स्वर्ग का जो इंद्र देवता है, स्वर्ग का राजा, इसका जिंदगी में निश्चय नहीं है, हर वक्त टेंशन बने रहते हैं। कभी पृथु महाराज जी यज्ञ करना शुरू, अरे महाराज हमारा पोस्ट को ले लेगा, ये महाराज कथा बोल रहा है, अरे महाराज हमारा पोस्ट चला जाएगा, हम आचार्य है, उसको फेंक दो, मार दो, कुछ भी कर दो, जो बोल नहीं पाए, हमारा पोजीशन चला जाएगा। यहां तक कि समस्या यहां तक पहुंच गया, हमने बोला देखो हम अगर गुरु वैष्णव का अगर ग्लोरिफिकेशन, महिमा कीर्तन करने बैठ जाए, ये गुरु वैष्णव का महिमा कीर्तन करने बैठ जाए, तो गुरु वैष्णव तो सब प्रकाश वस्तु है, ये जोर जबरदस्ती तो उसका कीर्तन हम बता नहीं पाएंगे कि सब प्रकाश वस्तु है, उसका अपना जो महिमा है हमारा हृदय में प्रकट हो जाए। तब जैसे परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, इनके अंदर में प्रभुपाद का सारे भाव विचार पैदा हो गया पूरा। और प्रभुपाद जी का जो द्वादशम लिखे हैं सुजनार बुद्धरादि, तो अरे हैरान की बात है, जैसा प्रभुपाद है, जैसे लगता है कि प्रभुपाद को प्रभुपाद का बानी मूर्ति हमारा सामने खड़ा कर दिया।
प्रभुपाद का जो बानी मूर्ति है, बानी स्वरूप है, लगता है कि परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज के ये लिखनी है, लगता है कि प्रभुपाद हमारा सामने खड़ा हुआ है। अब ये लेखनी को लेके भी पॉलिटिक्स शुरू हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ इसका गान नहीं चलेगा, यहाँ ये कीर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगी ये कीर्तन, नहीं चलेगी, ना ना ना, बंद कर दो। अब बोलो कहाँ गया हम, हमारा सिचुएशन कहाँ है, हमारा सिचुएशन कहाँ तक पहुँच गया, देखो आप विचार करके। एक महात्मा, ऊंचा महात्मा, ये हमारा परम गुरुदेव प्रभुपाद जी का बारे में लिखा है, जिसमें भरपूर आनंद है, प्रभुपाद का स्वरूप का पता चलता है, उसको भी बंद कर दो। डिग्रेडेशन में ह्यूमैनिटी, हमारा मानविकता का अवक्षय यहाँ तक पहुँच गया कि आम आदमी का बराबर भी हम नहीं रह सका, यहाँ तक पहुँच गया। जो सुख शांति प्रॉस्पेरिटी का पीछे आप दौड़ रहे हो, कैन यू पुट एनी गारंटी दे सकते हो कि आप प्राप्त करके ही रहोगे, और कितना दिन तक आपका सामने ये रहेगा, आप विचार करके बताओ। जबकि स्वर्गराज इंद्र महाराज जी का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसका बेचैनी, टेंशन, बेचैनी बने रहते हैं, और हर वक्त टेंशन, हर वक्त। ये पितु महाराज जी यज्ञ शुरू किया, महाराज हमारा पोस्ट को ले लेंगे, बंद कर दो, लगा दिया पॉलिटिक्स। ऐसा करके हर जगह आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नहा अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चीटी चैटी तक सारे साइक्लिक ऑर्डर में पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसे चलते रहता है। नॉन स्टॉप साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ गोइंग ऑन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ये चलते रहता है, इसका नॉन स्टॉप, इसका कोई रोक नहीं सकता। केवल एक चीज है, प्रभुपाद बार बार कहते रहते हैं, प्रभु चैतन्य चैतन्य का, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, ये ब्रह्मांडों को भ्रमण करते करते कभी कोई भाग्यवान जीव गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्त कर सकता, और उसका बाद अगर सही ढंग से चला तो हो सके। गुरु वैष्णव का जो महिमा का कीर्तन, इसमें जितना भी घटिया शिष्य हो, मैं तो घटिया शिष्य हूँ गुरु जी का, मैं बताते रहता हूँ ओपनली। कोई बोलता है कि श्याम बाबा जीनियस, कोई बोलता है जानवर है, कोई बोलता है श्याम बाबा जीनियस, कोई बोलता है जानवर है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता। मैं देखता हूँ तो एक ही है, जो गाली दे रहा है उसका पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन कहाँ है, और ये जो शब्द ब्रह्म तो है नहीं, मेटेरियल शब्द ब्रह्म है, मेटेरियल शब्द है, शब्द ब्रह्म नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है, केवल जीनियस, उसमें भी मेरा व्हाट विल कम एंड गो, क्या आएगा जाएगा, हिसाब बताओ। प्रतिष्ठा का पीछे मैं पड़ा हूं तो ठीक है, प्रतिष्ठा का पीछे मैं नहीं पड़ा तो क्या है, इसमें क्या आएगा जाएगा। कोई बताया जीनियस, कोई बताया जानवर, मैं एक ही वैल्यू देता हूं, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर गुरु वैष्णव ने मेरे को आशीर्वाद करके कुछ कहा, इसका कोई कीमत तो जरूर है, क्योंकि यह तो जड़ जगत का तो है नहीं, अपराकित जगत का है। गुरु वैष्णव कुछ भी कर सकता है। महाराज कहने का टाइम में मैं कह दिया कि योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा। महाराज इतना मैं बदमाश हूं, इतना मक्कार हूं कि बोलने के टाइम में ये बता दिया, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सा। अब जब तुमने खुद बता दिया कि योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, इसका मतलब क्या है?
तुम महसूस करके तो बोला ना कि तुम्हारा अपना योग्यता कुछ नहीं है। और जब गुरु वैष्णव गुरु जी का या गुरु वैष्णव का महिमा का कीर्तन करते हैं, इसमें तुम्हारा अगर प्रतिष्ठा का कुछ घाटा पड़ गया, तुम लात लगाना शुरू कर दिया। व्हाट ए काइंड ऑफ इडियट यू आर, व्हाट ए काइंड ऑफ इडियट यू आर, फुलिश नंबर 1। बोलने का टाइम में चीटर का भाई बता दिया। इन द वे ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ गुरु वैष्णव, if I cannot get any place, my pratishtha, if I am not going to get any pratishtha, then I can start agitation. संग्राम शुरू कर देंगे। तुमने तो खुद ही बताया, तुमने तो खुद ही बताया अपना विचार, क्या झूठा बताया था? जब हमने गुरु वैष्णव का महिमा कीर्तन करने गया तो तुम्हारा प्रतिष्ठा का थोड़ा हानि हुआ, तुम लात लगाना शुरू कर दिया। क्या विचार है तुम्हारा? हमने तो गुरु जी का महिमा कीर्तन किया, हमने तो अपना बामन गोसाई महाराज जी का जो शिष्य है गोविंद महाराज, ये जब सिलीगुड़ी में तीन दफे हुआ, जब मिलनपल्ली मठ में दोपहर का सुबह का टाइम में तो जैसा यूजुअल चर्चा है, स्वाभाविक चर्चा सुबह शाम सायंकालीन अधिवेशन में, दोपहर का टाइम में कोई आविर्भाव तिरोभाव आ गया, बामन गोसाई महाराज, केशव गोसाई महाराज और गोविंद कवि का, तब उसका लिए 1-2 घंटा उसमें बैठना पड़ता। मेरा ये विनती है महाराज, आप थोड़ा वो इसको निकाल के थोड़ा सुनने का प्रयत्न करें। अब देखे आपको पता चलेगा कि मैं अपना गुरु जी का वंदना कर रहा हूँ। गोविंद महाराज मेरा गुरु है, क्योंकि वो गुरु सेवक करके वो गुरु सेवा किया। बामन गोसाई महाराज जी का सेवा किया, बामन महाराज जी मेरा गुरु जी है, उसका सेवा करते करते वो भी गुरु हो गया। तो इसका ये प्रवचन सुनो कृपा करके, आप देखोगे आपको लगेगा कि मैं कोई गुरु वर्गों का ही महिमा कीर्तन में लगे हूं। अगर अपना प्रतिष्ठा का लिए हमारा बेचैनी है तो तमाम दुनिया का प्रतिष्ठा लूटने में मेरा कोई रुकावट है नहीं, असलियत में मेरा कोई चाहत नहीं। आप लोगों का कृपा यही है मेरा ऊपर, मेहरबानी है आपका। जो चीज बोलने के लिए सब बोला, ठाकुर जी का महिमा हो या गुरु वैष्णव का महिमा हो, ये तो अलग बात नहीं है, क्योंकि भगवान का पार्षद सारे तो एक ही है, सारे एक तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व का अंदर ही है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्त मुनेर एकांत जीविनः। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्त मुनेर एकांत जीविनः। आप सोचते हो कि इंद्र महाराज जी का सुख है? बिल्कुल नहीं। आप सोचते हो कि स्वर्गराज इंद्र महाराज जी का सुख है? बिल्कुल नहीं। आप सोचते हो कि चक्रवर्ती राज जितना सारे हैं ये लोगों का शायद संतुष्टि है, शांति है, सुख है। लेकिन भागवत जी महापुराण का जो महिमा कीर्तन है, इसी में साफा बताया गया, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र का भी कोई सुख नहीं है, राज चक्रवर्ती राजा महाराजा की उनके भी कोई सुख नहीं है, हर वक्त बेचैनी है। लेकिन सुख तब तो फिर सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? कहाँ सुख कहाँ है? सुखम अस्ति विरक्त समूने एकांत जीविना। यही बात चैतन्य चरितामृत में आता है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्तों का कोई कामना वासना का कोई गंदगी भी नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। इसीलिए इसी का अंदर में भगवत कथा का स्फूर्ति प्राप्त होती है। तमाम दुनिया का लिए ये दोस्त बन के रहता है कि कोई रिटर्न नहीं है। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल। आप लोगों से मेरा कोई चाहत नहीं है, बस देना ही है, सिर्फ देना है। वो भी कृपा करके लो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि
मेरा ऊपर कृपा आ जाएगा गौर भगवान का। तो इंद्र महाराज जी का भी कोई सुख नहीं है, चक्रवर्ती राज का भी सुख नहीं है, किसी का सुख नहीं है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। बेकार आप भाग रहे हो। बस करो, जितना सारे गलती कर चुके हो उसको बंद करो, उसका अभी बंद कर दो, उसका बाद अभी सोचने के लिए बैठो। तेषाम शांति ही शाश्वती नेतरेशम नो एतरेशम, माने दोज वर जो लोग बाहर का आदमी है, जो ठाकुर जी का कोई चिंतन ही नहीं किया, ध्यान नहीं जमाए, उसका लिए शांति नामुमकिन है, क्वाइट इम्पॉसिबल। तमाम दुनिया का जो चाहत पूर्ति करते रहते हैं, जीवों को कृपा करते रहते हैं, वो ठाकुर जी का अगर चिंतन ना करे तो ये तो बेईमानी है, गद्दार है। मैंने गद्दार है, वो लोग गद्दार है जो ठाकुर जी का चिंतन नहीं किया, अपना जीवन जिंदगी को भोगते रहे और अंतिम में जो होना है होगा। हम क्या करें, कुछ करना नहीं। जय गोविंद जय। अपना जीवन जिंदगी जो है, अपना जीवन जिंदगी को गंवाए, हम क्या करें, हमारा करने का कुछ नहीं है। कहाँ तक हम भागते रहे, प्यार के मारे हम भागते रहते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मैं उसका दुश्मन हूं। जो मेरे से प्रतिष्ठा मांगता है, हम प्रतिष्ठा दे देता हूं, ले जा, तमाम दुनिया का प्रतिष्ठा देगा, दे दिया उसका, क्या चाहिए ले जा। लेकिन असली चीज को भगवान किसी को नहीं देना चाहता है। भगवान ठोक पीट कर, भक्ति सबसे गहरा चीज है, बहुत गंभीर चीज है। भक्ति सबसे बड़ा अनमोल प्रॉपर्टी है। इसको देने का पहले युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं कि ददाति मुक्तिम स्म न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तक दे देते हैं, जब भी मुक्ति का माने गौड़ीय दर्शन में मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, जो भी है, लेकिन जनरल मीनिंग इधर बताया। ददाति मुक्तिम स्म न भक्ति योगम, भक्ति योग देना नहीं चाहता, क्योंकि भक्ति धी भूतानम अमृतत्वाय कल्पते, मई भक्ति धी भूतानम अमृतत्वाय कल्पते। ठाकुर जी ठोक पीट कर फिर उसका बाद अपना अच्छा समझे को तो फिर दे देते हैं, चल ले जा, नहीं तो पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि तो सब बिजनेसमैन है ना, सब तो बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, संतों का बेस बना के बिजनेस करते रहता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट। तो ठाकुर जी भी लात लगाते, जा ले जा, पेशवा का माफिक। हरि कथा कीर्तन को भी व्यसन में बदल दिया, हरि कथा कीर्तन को भी व्यसन में, कितना बड़ा बेशा है, इसको भी व्यसन में बदल दिया। कोई मजाक लूटे, कोई जोक, कोई मस्ती करे, कोई ऐसा, इसमें भी कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। अनंत काल का जो विचार है ये लोग का अंदर में नहीं आता। तमाम गीता पाठ करने का बाद ये सिद्धांत में हम उतर सके कि तुम्ही तो आमार अमी तो तुम्हार की काज अपनत होने। ठाकुर जी तुम हमारा है, हम तुम्हारा है, और दूसरा संपत्ति क्या करें हम, ये तो कोई संपत्ति है नहीं। इस विचार में अगर उतारे तो मेरा गीता पाठ प्रवचन सार्थक है। हमने पहले बता दिया कि जहाँ तमाम गीता का 700 श्लोक का कहाँ अंतिम मतलब जहाँ फाइनल जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, सर्वधर्मानंद परित्यज्य मामेकम शरणम भज,
अहम तम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मां शुचो। एक अंतिम है ये गौड़ीय दर्शन का, ये जो रागानुगा भजन रूपानुगा बोलते रहते हैं, लाइक ए प्लेटफॉर्म स्पीकर, लाइक ए प्लेटफॉर्म स्पीकर बोलते रहते हैं। कैनवासिंग करने वाले जो हैं वो कोई प्रचारक नहीं हो सकता, वो जा सकता अपना शरीर को पाला है बहुत सुंदर से घी मक्खन देके और आदमी का सामने पेश कर दिया, हमने आया है, आह देखो क्या है, रसगुल्ला, छागल कहीं का। आदमी का जीवन जिंदगी का ऊपर हमारा आचरण का, आदर्श का हमारा कुछ प्रभाव नहीं पड़े तो हमने क्या प्रचार किया? क्या प्रचार कर दिया मैंने? इसे चैतन्य चरितामृत में बताया, ये कृष्ण भक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। कृष्ण भक्ति रहे तो ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर जितना बड़ा भारी प्रचार कर दिया, ये प्रचार जो है ये इट्स कॉल्ड एवरग्रीन ह्यूमन साइंस, इटर्नली एग्जिस्टिंग। ये दोनों मिलकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर आपस में, जैसे राय रामानंद संवाद में हमने बताया कि गौरांग महाप्रभु इतना बड़ा भारी प्रचार कर दिया राय रामानंद संवाद के द्वारा। पहले सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, सारे गुरुजी कहते थे कि ये सारे प्रचार का विषय वस्तु है, इसका कोई अनमोल संपत्ति। ये अगर किसी को समझ में आए, सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, किसी का समझ में आए कि राय रामानंद से मतलब ऊंचा, बड़ा ऊंचा किस्म का चीज है, बड़ा ऊंचा किस्म का, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल। फिर भी अगर गुरुवर्ग को कृपा करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वांछा कल्पतरुवश्च बोलता है ना कृपा सिंधु, वो वांछा कल्पतरु है, जो इच्छा है ठाकुर जी का भक्त लोग ऐसा ही है, इतना कृपालु है, इतना दयालु है, बाजार में दयालु कृपालु है, सारे निष्ठुर है, दे आर द मर्डरर। दुनिया का आदमी इतना उल्लू है, वो दौड़ते रहते हैं, दयालु कृपालु, अरे महाराज उल्लू है सब, ये दया नहीं है। दया तो ये है कि बद्ध जीवों का बंधन दशा को मुक्त करके, बंधन दशा से मुक्त कराकर ठाकुर जी का चरण में पहुंचा देने का जो काम है, यही तो सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा दान है, भक्ति दान। विद्या दान, विद्या मतलब भक्ति ओरिएंटेड विद्या जो है, भक्ति दान। तमाम गीता का पाठ करने के बाद अगर हमारा दिल में ये सिद्धांत तो पैदा नहीं हुआ कि ठाकुर जी हमारा कुछ हमारा नहीं, ये दुनिया का कुछ हमारा नहीं, हम भी किसी का नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं है, व्हाट इज माई रिलेटिव पोजीशन इन रिलेशन टू दिस इन्फिनिटी वर्ल्ड। अनंत ब्रह्मांड का रिलेटिव है नो, अनंत ब्रह्मांड का जो विचार है, इसका रिलेटिव, इसका विचार के अनुसार मेरा रिलेटिव पोजीशन कहाँ है? इन्फिनिटेसिमल। इतना क्षुद्र है जीव, इतना क्षुद्र है जीव, चेतन वस्तु है तो है, लेकिन इतना क्षुद्र है तो मत पूछो। बालगुरु भागस्यो शतभागस्यो शतधा कल्पितस्य च, ये विचार है। कहाँ इतना क्षुद्र जो जीवात्मा है उसका अहंकार कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा अहंकार है। जब तक महाराज वो हमारा अंदर में जब तक डुअरशिप करता अहम इति मन्नते,
प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मैर अवसा अहंकार, ये जो अहंकार, हम ये विचार करते रहते हैं हम करता है, हमारा सब है, हम ही करता है, हमने किया तो गुरु जी को कौन जानता था। हमने देखा बड़ा बड़ा आदमी को ये बोलने, गुरु जी को कौन जानता था, उल्लू का पट्टा, गुरु जी को कौन जानता था, हम हैं तब ना प्रचार किया है। ओ ठीक 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 ठीक, हमने किया ना, गुरु जी को कौन जानता था। ये दर्शन है। अब बैठा हुआ है बड़ा आसन में, कहाँ जाए, कहाँ तक जाए। शूद्रः प्रतिग्रहिष्यन्ति तपवेश उपवीणः उपजीविनः। शूद्रः प्रतिग्रहिष्यन्ति तपवेश उपजीविनः। धर्मं बक्षन्ति अधर्मज्ञा अधिरूढ़ उत्तम आसनम। शूद्रः प्रतिग्रहिष्यन्ति तपवेश उपजीविनः। जो शूद्र है, शूद्र मतलब जो इसका अंदर बेचैनी है, हमको ये पैसा नहीं मिला, हमको प्रतिष्ठा नहीं, हमको पूछा नहीं, हमको लाया नहीं, ये जिसका अंदर में यही, वो ठाकुर जी का क्या वजन करे। शूद्र, शूद्र मतलब वो सोचते रहते हैं, शोकं करोति शूद्र। शूद्र प्रतिग्रहिष्यन्ति तपोवेशो भी, वो शूद्र जो है, शूद्र लोग जो है अपना बेस बना लिया, उसमें कोई हंगामा नहीं होगा, नहीं होगी हंगामा, अब कोई तो कुछ दे देगा, अब हो जाएगा, आराम से गुजारा हो जाएगा। शूद्रः प्रतिग्रहिष्यन्ति तपवेश उपजीविनः। They are going to use their sannyas base, brahmachari base, red cloth, blue cloth, anything, green cloth, what they are using, all for their personal benefit. अपना पर्सनल सुविधा के लिए, किसी का लिए नहीं। गुरु जी को बोलते सुना, बाबा ये लोग मेरा सामने संन्यास लेने आता है, ये लेने आता है, ये कोई हमको प्यार करके आता नहीं, हमारा ऊपर है ना, हम क्या करें, हम बोल के रखा है। आप लोग जिसको बोलोगे हम करें, हम विचार करना शुरू कर, क्योंकि हमारा इच्छा ही नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी गुरु जी किसी को दीक्षा क्यों जानते हैं, कुछ सीरियसनेस नहीं है, योग्यता विचारे किचु ना पे तो पक्का बात है। हमारा अगर योग्यता विचार करने जाओ तो गुरुजी लात लगा के फेंक सकता है, जा भाग यहाँ से। ये तो उसका अपार करुणा है, जो मेरा जैसा पतित व्यक्ति को ग्रहण किया चरण में, ये हमारा क्या महिमा है। ये प्रवचन तो गुरु जी है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा क्या है, क्या सम्मान हम ले सकता। हमारा कोई माला भी नहीं चाहिए, प्रणामी तो दूर की बात है, ये तो गुरु जी का है। जो भी है सम्मान गुरु जी का है, प्रभुपाद जी का है, भक्तिविनोद ठाकुर जी का है, केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, जिन लोगों का पलतू कुत्ता हूँ मैं अपना परिचय देता हूँ ना, सारे जितना सारे राइटिंग प्रतिवाद का नोट लिखा, सारे लोग जानता है, ये ओपन सीक्रेट अपना परिचय दिया। गुरु वैष्णव का मैं कुत्ता हूँ तो भोंकना मेरा काम है, तो आप है नो क्या करें हम। कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये एक जो है वो श्लोक जो है मुखस्त कर लिया, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग नदी, इसको मुखस्त कर लिया, बाकी मुखस्त नहीं है कुछ, इसको मुखस्त करके बोलते रहते हैं, तो तोता जैसा ये लिखा हुआ है, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे हैं। काय मन वाक्यों के द्वारा किसी को उद्वेग में दो, लिखा हुआ है महाराज, लिखा तो है, बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, उसका माने क्या है महाराज। प्रभुपाद कहते हैं कि हमने उद्वेग दिया और देना भी चाहिए, क्यों, तो हम तो बचाना चाहते हैं ना, हम तो बचाना चाहते हैं सबको, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है कि आप लोग बचो, जहां भी हो, जहां भी हो, मेरा साथ किसी का दुश्मनी है नहीं। अगर खमा का दुश्मन समझ के बैठे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, कहां भी हो, पृथ्वी का कोई भी कोने में हो, मेरा उपेक्षा का विषय नहीं हुआ। ये शिक्षा मेरे को मिला प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, गुरु जी से ये मिला।
वो लोग ये सब मुखस्त कर लिया और बोलते रहे वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है महाराज, काय मोने वाक्य कार्य उद्वेग नदी। अरे बद्ध जीवों को व्यसन को हटाओ तो ये तो एक किस्म का ये तो होगा ही, उद्वेग तो है ही, हमने बंद कर देगा तुम्हारा बदमाशी चालाकी, तो ये उद्वेग नहीं है, तो उद्वेग जरूर देंगे हम, हरि भजन के लिए उद्वेग देंगे, हम हरि भजन कराने के लिए उद्वेग देंगे, हम आपको हरि भजन कराने के लिए उद्वेग देंगे, टेंशन देंगे। प्रभुपाद कहते थे कृष्ण भक्त जो है शैतान का शैतान, प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भक्त तो शैतान है शैतान। क्यों ऐसा बताते थे, क्यों ऐसा बताते थे प्रभुपाद जी? कृष्ण भक्त तो शैतान का भी शैतान है, जो शैतानी करता है उसका उदमबाजी बदमाशी सारे हटाने के लिए इसका अंदर पावर है, तो इसलिए शैतानों का शैतान, शैतान नहीं है, शैतानों का लिए शैतान। जो लोग गौड़िया मठ का खिलाफ है, जो गौड़िया मठ का निंदन करता है, गुरुवर्ग का आचार आदर्शों को एकदम मिट्टी में मिलाने का चक्कर में जुटे हुए हैं, हमसे बढ़कर बड़ा दुश्मन उसके लिए कोई नहीं है। चाहे मेरे को मार डाले, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जीते जी ये सब नहीं होने देंगे। कोई मेरा पीछे आए तो आए, नहीं तो नित्यानंद तो है ही है, गुरुवर्ग तो है ही है। ये मेरा विचार है, किस लिए घर बार छोड़ के आए हैं हमारा। तो शूद्रहा प्रतिज्ञ संति तपोवेश, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसको बोले महाराज आपने सन्यास लिया, क्यों लड़की को लेके मठ में रहते हो, उसको 2 थप्पड़ लगा के आलाए शादी कर, ऐसा हिम्मत नहीं है। सारे आचार्यों का काम कर रहे हैं और दोष पकड़ रहा है गुरु जी को ऐसा बोलने की, आप ऐसा क्यों बोला, अरे क्यों बोला, क्या बोला। आज तक जब तक ठाकुर जी का कृपा से हरिकथा चलते रहता है, एक बंदा का भी मेरा ऊपर कोई डाउट नहीं है, एक बंदा का भी, एक बंदा का भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई करे तो उसका नसीब खराब है, क्या करूं, गलत समझे तो मैं क्या करूं, मेरा करने का नहीं, कोई सल्यूशन थोड़ी है इसका। जेलसी का कोई सल्यूशन है, जेलसी का कोई सल्यूशन है क्या? नरोत्तम ठाकुर कोई सल्यूशन नहीं निकाला, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मदो, इतना तक नरोत्तम ठाकुर जी ने इसका प्रयोग एप्लीकेशन दिखाया, लेकिन इसका बाद जेलसी का आचार्य का कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाया, क्योंकि है नहीं, कहां से दिखा। अधर्मम बक्षंती अधर्मज्ञ, जो अधर्म को लेके अपना जिंदगी को पाल रहा है अधर्म के आधार पर, अब वही बड़ा आसन में बैठ के प्रवचन दे रहा है। धन्य कली, कली का महिमा अपार। शूद्रहा प्रतिज्ञ तपोवेश उपजीविन अधर्मम बक्षंती अधर्मज्ञ अधिरूढ़ उत्तम आसनम, उत्तम आसनम माने वैशासन में बैठ के प्रवचन दे रहा है। जहां तक कि हमारा पूर्व गुरुवर्गो जीव गोसाई पाद भी बता दिया कि देखो एक ऐसा किस्म का आदमी को बिल्कुल वैशासन में मत बैठाओ, तुम तो खुद मरोगे और जिसका लिए प्रवचन का व्यवस्था की वो लोग भी मरेगा, सारे फॉलोअर्स। अ ब्लाइंड गुरु इज गोइंग टू डाई विथ ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स, बी श्योर अबाउट इट। अंधा गुरु अपना फॉलोअर जितना है पीछे दो सबको लेकर नरक में जाएगा अनंत काल के लिए, इसका कोई सलूशन नहीं है। धर्मम बक्षंती अधर्मज्ञा अधिरूढ़ उत्तमासनम, यही सिचुएशन है। इसमें गीता का ध्यान जमाना आपका लिए शायद मुश्किल हो सकता, लेकिन यही एक रास्ता है। ये गीता का जो गंभीर विषय है, धीरे धीरे विचार, रामानंद संवाद अगर सुने होंगे, जो भी दूसरा लैंग्वेज में है, फिर भी अगर विचार में बैठे आपका दिल में, तो आप हैरान हो जाओगे कि इसमें क्या किस्म का तरह तरह का विचार है। सबसे बड़ा प्रचार किया गौरांग महापुर है रामानंद,
गौरंग महाप्रभु सनातन, गौरंग महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद, गौरंग महाप्रभु राय महाशय, ये लोग प्रचार किया। हम क्या प्रचार कर सकता? ये लोग प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया कि जब तक धरती रहे, चांद सितारे रहे, तब तक ये शिक्षा, अनमोल शिक्षा का महक जो है आते रहेगा। इसको बोलता है प्रचार। ऐसा हरि कथा होनी चाहिए। गीता का जो भी है, हमने पहले ही बताया कि देखो गीता का जो गीता माधुर्य ध्यान, जो ये जो विषय वस्तु को गुरु वर्गों का प्रेरणा से रखा गया, ये विषय वस्तु बड़ा गंभीर है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं उसका। दक्षिण भारत में गीता का महिमा का पता चले, महिमा तो थोड़ा कहना ही है, या तो अंतिम में या तो शुरू में ही थोड़ा कर दे। क्या क्या नुकसान है इसमें? काल भी करेंगे आज थोड़ा। दक्षिण भारत को उद्धार करने के लिए मायावादी लोग सब बसते हैं वहां। ठाकुर जी संन्यास वेश लेकर दर्शन के बहाने में, तीर्थ दर्शन के बहाने में चले गए, इधर उधर भटकते रहते। वहां जाके कितना ना जाने कितना जीवात्मा का दर्शन के द्वारा, पत्रा पत्रो विचारानम न कुरुते न सब परंग वीक्षते दया देव विमर्शक न ही न व कालो प्रतीक्ष प्रभु शब्दो सवर्णिक्षणपन ध्यानाधीन दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम। जो दर्शन मात्र के द्वारा भक्ति दे देते, अरे हेनो अवतार होइच की हवे, हेनो प्रेम परचार। ऐसा अवतार दिखाओ मेरे को, ऐसा अवतार कोई है? वो भगवान श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण आया है अपना वेश को बदलकर राधा रानी का स्वरूप ले। अब हमारा पास ज्यादा सुविधा है गीता को समझने के लिए, गीता का अंतिम उपदेश को समझने के लिए हमारा सामने एक एग्जाम्पल है, एक अनपैरेलल अनबीटन एग्जाम्पल है, वो है गौरांग। वो है तो कृष्ण, लेकिन मेरा सामने एग्जाम्पल, उदाहरण बन के, आदर्श बन के आया है। अब मेरा लिए गीता समझना और ज्यादा सहज हो गया ना, पहले थोड़ा कठिनाई थी। दक्षिण भारत को उद्धार करने का बहाने में ठाकुर जी पहुंच गया इधर उधर और श्रीरंगम पहुंचे। वो आर्टिकल भी एक निकाला बहुत दिन पहले तो बांग्ला में निकाला था, मैं अंग्रेजी में भी निकल गया। गौड़िया आश्रम में सन्यास आश्रम का तात्पर्य है भाई सहजिया तुम्हें आर्यु गौड़िया, इसमें अंग्रेजी में निकाला। उसमें देखना प्रबोधानंद प्रकाशानंद एक व्यक्ति नहीं है, इसका खुलासा किया गया 100% डॉक्यूमेंट। और प्रभुपाद के विचार है, अंतिम में पेश किया गया। वहां रंगनाथम श्रीरंगनाथ पहुंचे ठाकुर जी, और वेंकट भट्ट, तिरुमल्ल भट्ट, वो तो जानते होंगे आप, जो चैतन्य चरितमृता आदि गुरु वैष्णव का अनुभव में पाठ किए होंगे, वो लोग लिए तो कोई बात नहीं, तो वो कम से कम तो हिस्ट्री को जानते होंगे, अपराकृत इतिहास। तत्व ना समझे ठीक है, अभी समझने का कोशिश करो। वहां ठाकुर जी डेली रोजाना श्री रंगनाथन का दर्शन कर, ये ठाकुर जी का एक लीला है। जब काशी विश्वनाथ रहते वाराणसी, रोज विश्वनाथ का दर्शन, अरे विश्वनाथ का दर्शन करने के ठाकुर जी रोज जाते। ये स्वयं ठाकुर जी है, वो स्वयं दर्शन करने के लिए। आम आदमी इन कन्फ्यूजन, अरे वो स्वयं ठाकुर जी है, फिर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाते। हाँ ठीक है, क्या है, क्या खराबी है? ठाकुर जी शिक्षा दिया, वैष्णवानाम यथा शंभु, उसका दर्शन तो करना ही चाहिए। रोजाना ठाकुर जी दर्शन करने जाते थे रंगनाथम श्रीरंगनाथम मंदिर। वहाँ ठाकुर जी रोजाना जाते थे और देखते थे सारे आदमी हंसी उड़ाते थे। हंसी, एक ब्राह्मण
ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, अनपढ़ ही है, और गीता पढ़ना भी नहीं आता अच्छा ढंग से, वो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता, वो करते रहते। और महाप्रभु ख्याल किया जो प्रेम से अप्लुत होकर बस गीता का ध्यान में लगे रहते हैं। आम आदमी कुछ भी कहे, क्या तो जीनियस और जानवर कुछ भी कहे, उसका ध्यान नहीं, वो पाठ करते रहते। एक दफे महाप्रभु को रहा नहीं गया और सामने आया, अरे तुम्हारा सामने एक मेरा प्रश्न है, तुम ये गीता पाठ करते रहते हो, अच्छा बुरा कहते रहते लोगों को, हंसी उड़ाते रहते हैं, अब गीता पाठ में आपका शर्म नहीं है? तो क्या शर्म, मैं तो अनपढ़ हूँ ठाकुर जी, प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, मेरा गुरु जी ने मेरे को आदेश की कि तू गीता पाठ करते रहना, अब हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। पंडित कहते हैं कि विष्णवे नमः, और मूर्ख कहता है विष्णाय। भावोग्राही जनार्दन, जनार्दन भगवान तो अपना अंतर का भाव लेते हैं। पंडिताई में क्या होगा, पंडिताई में क्या आएगा जाएगा। वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत सारे चीज लिखे चैतन्य भागवत में, जाते सारे बड़े बड़े पंडित वो सब अपना अनसार विसर्ग इसमें फाइटिंग में लगे रहते हैं। उसका भक्ति क्या चीज है उसको पता ही नहीं, क्या पता। और वो बताए कि हम गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए ही, अपना अंदर में कोई इच्छा नहीं, गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए मैं गीता प्रवचन गीता पाठ करते रहता हूँ। अब लोग हंसी उड़ाए कि कुछ भी करे तो मैं क्या करूँ। अच्छा एक प्रश्न है तुम्हारा सामने, महाप्रभु जी ने प्रश्न किया हमारा सामने इस बात को खुलासा करने के लिए। महाप्रभु जी ने प्रश्न किए, अच्छा तुम जो पाठ करते रहते हो भला बुरा तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा क्या अनुभव में आता है कि तुम आंसू बहाते रहते हो, तुम्हारा अंदर में ऐसा कौन सी भाव आते रहते हैं कि तुम्हारा अंदर में एक तो बड़ा प्रेम भाव जगड़ित क्या है, वो क्या चीज है। तो वो ठाकुर जी के सामने महाप्रभु जी के सामने कहना शुरू कर दी, देखिए मैं तो पाठ करते रहता हूँ गुरु जी का आदेश लेकर, मेरा कोई चाहत नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं बस गुरु जी का आदेश ही पालन करते रहता हूँ ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए। और ठाकुर जी संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ तो गुरु जी जाने, हम क्या करें, हम तो बद्ध जीव है। अब इसी बात का मेरे को प्रेम आता है, मेरा आंसू आता है इसी बात का ऊपर। कौन सी बात, बोले जब तक मैं गीता पाठ करते रहता हूँ मेरा सामने दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ का ऊपर सवार है, भगवान श्री कृष्ण घोड़े का जो लगाम है, रस्सी है, उसको पकड़ के हैं और अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। ये मैं जब तक पाठ करूं, जावत मुई पढ़ू तावत पाऊं कृष्ण दर्शन, जब तक मैं पाठ करते रहता हूं तब तक हमारा आंखों के सामने यही दिखाई देता कि ठाकुर जी अपना रथ का ऊपर सवार होकर रस्सी, घोड़े का रस्सी को पकड़ा हुआ और अर्जुन विषन्न वदन होके बैठे हुए और उसको ठाकुर जी प्रवचन दे रहे हैं, उसको सुलझा रहे हैं। महाप्रभु तो आनंद से एकदम उछल पड़े, अरे तेरा ही गीता पाठ में अधिकार है, सच्चा कहूं तो तेरा ही गीता पाठ में अधिकार है। हाँ, गीता पाठ में अगर अधिकार है तो तेरा ही है। तो अब बताओ कि स्वयं कृष्ण ही है सामने, वो कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु रूप से सामने खुलासा कर दिया कि ठाकुर जी क्या चाहता है। क्या मैं गीता का पाठक बन जाए, प्रोफेसर बन जाऊं? ठाकुर जी क्या मेरा प्रोफेशन से देखना चाहता है कि कैसे अच्छा ढंग से, है ना,
मीठा चटपटी बताए, चुटकी बताए। वही महाप्रभु, वही कृष्ण है, वही महाप्रभु सामने हमको पूरा खुलासा कर दिया, गीता पाठ में तेरा ही अधिकार है। इसलिए रोना धोना बंद करो। किसी को पाठ करना आता है, किसी को कम पाठ करना आता है, अच्छा पाठ करना बहुत मुश्किल है, एजुकेशन उतना नहीं, कुछ भी हो, गीता को लेकर बैठो और उसका ध्यान जमाओ। प्रभुपाद जी का शिक्षा है, प्रभुपाद जी का शिक्षा है कि हमारा ध्यान तो खुला आंखों में ध्यान होता है। हमारा जो ध्यान है वो खुला आंखों में, क्योंकि अंदर में तो बैठा हुआ है ना ठाकुर जी। अगर ठाकुर जी अंदर में बैठा हुआ है तो आंखें खुला रहे तो क्या हर्जा है कुछ। राधा रानी और ललिता विशाखा जितना सा मजीरू, अरे महाराज उद्धव जी महाराज शिक्षा दिए, अरे कृष्ण को शरण करो, अरे क्या बकवास कर रहे, अरे कृष्ण को भूलने का रास्ता बताओ, अरे कृष्ण को शरण करो, कृष्ण छोड़ के कुछ चीज है ही नहीं हमारा अंदर में, अब तुम शिक्षा तरंग चराने के लिए आए हो, बड़ा आया पंडित। कृष्ण को भूलने का कोई रास्ता है? बताओ, ये बताओ कैसे भूले। मतलब ये है जहां जहां भी देखे, जहां कुछ भी करे, हर वक्त जीवन जिंदगी में चिंतन में नस नस में कृष्ण बैठा हुआ है। इसको बोलता है आंखें खुल के ध्यान जमाना। मछली को देखा पानी का अंदर में, कभी आंखें को मूदता नहीं, आंखें खुलाई है, कभी स्थिर हो जाता है, कभी इधर उधर। मन का अंदर में जिस चीज का प्रभाव होगी उसी में कंटिन्यूअसली मेरा चिंतन बने रहेगा। जैसे महाप्रभु ने एक तो अनोखा उदाहरण दी, महाप्रभु ने बताया कि देखो एक औरत अपना पति का लिए उसका कोई अंदर में प्रेम नहीं है, परव्यासन नारी व्याग्रा उपी गृह कर्मसु तदैव स्वादयति अंतर नवसंग रसायनम। महाप्रभु ये उदाहरण, अनोखा उदाहरण दिए, देखने में बहुत घटिया उदाहरण लेकिन एक्सीलेंट है, क्योंकि आप अपराकित जगत का विचार से करोगे ना, प्राकृत जगत का विचार से करने जाओ तो इसको खराब दिखेगा। क्यों ये बद्ध जीवों का अंदर में तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, वो तो कोई अपना एक्सपीरियंस में, अनंत काल का एक्सपीरियंस बैंक में, अपना जो एक्सपीरियंस अभिज्ञता एक्सपीरियंस बैंक में जो कुछ है, जो कुछ भी देखने जाए वो उसका एक्सपीरियंस से टैली करना चाहता है। अपराकृत वस्तु क्या है इसका समझ में नहीं आता, कभी नहीं, वो जानता ही नहीं अपराकृत क्या है, महाराज क्या है अपराकृत चीज, ये तो दिखाई पड़ता है। इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है, इतना बंधन में फंसा हुआ है कि दे थिंक इट इज वन काइंड ऑफ जोक। महाराज जी जोक कर रहे हैं। जीवन जिंदगी में इतना बंधन दशा को प्राप्त किए हैं कि उसका लिए अपराकृत विषय क्या है ये सोचना बिल्कुल संभव नहीं। महाप्रभु जी ने इसलिए साधारण आदमी का समझ में थोड़ा बहुत आ जाए इसलिए बताएं कि देखो एक औरत उसकी जो अपना पति देवता उसका चिंतन नहीं करती, बाहरी किसी से प्रेम जुड़ के बैठी और व्यभिचार कर रही है। अब बाहरी दृष्टि में संसार का सारे काम ही तो वही कर रही है, लेकिन मन तो पड़ा हुआ है कंटिन्यूअसली देह, होठों पे मुस्कान है, वो भी इसलिए कि अपना प्रियतम का झांकी आ जाता है बीच बीच में, इसलिए मुस्कुराहट। ये नहीं कि स्वामी का ऊपर प्रेम है, नहीं है। एक औरत का जैसा विचार ये कंटिन्यूअसली स्वामी का तो बाहरी दृष्टि में है, अंतर दृष्टि में हर वक्त में वो ध्यान जमा के बैठा हो, चाहे घटिया चीज का ध्यान है।
तो हमारा गौड़ीय विचार के द्वारा, प्रभुपाद का विचार के द्वारा ये देखने को मिलता है कि हम राधा रानी गौड़ीय गुरुवर्ग हमारा जो है, इससे शिक्षा ली है कि आंखें खुलकर ध्यान करो, तो भी पक्का ध्यान है। आंखें खुल करके ध्यान करो, विथ ओपन आइज यू विल हैव टू मेडिटेट। क्या किस चीज का ध्यान करे? महाराज गीता माधुर्य का ध्यान। गीता का माधुर्य का क्या असली चीज पता चला? महापूजी ने बताया कि उसका जो भाव है, इसको वाइड एक्लेमेशन मिला, बड़ा आनंद भरा प्रशंसा मिला। हाँ, तेरा ही गीता पाठ में अधिकार तेरा ही है, किसी का घर है तो तेरा ही है। क्यों? क्योंकि असली चीज पता चला कि हर जीवों का अंतर में भगवान श्री कृष्ण बैठ के हमारा बुद्धि वृत्ति जो कंपेयर्ड विद हॉर्स, घोड़े का साथ तुलना किया, उसका रस्सी को पकड़कर हमको चलाने का कोशिश में लगे हुए, और हम उल्टा रास्ते में जाने का। विजित ऋषि को वायु वीरदांत मुन स्तुरगम जय जतंति यंतुमति लोलो विषा, है ना जो श्लोक है। ये जो श्लोक हमने बहुत बार व्याख्या किए, ये श्लोक देखो, इसमें भी भगवत महापुराण ने बताया कि ये मन जो है इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। वो घोड़े का माफिक, पगला घोड़े का माफिक दौड़ रहे। विजित ऋषि को वायु विरदंत मुनस्तुरगम जय जतंति यंतुमति लोलमुपायुखिद। दोज आर गोइंग टू गेट कंट्रोल। जो लोग चाहते हैं कि हमारा मन का ऊपर काबू प्राप्त करेंगे, दे बिकम फेड अप। जो लोग चाहते हैं कि ठीक है महाराज हम कोशिश करेंगे अपना मन का ऊपर विजय प्राप्त करने के, उसको कंट्रोल करने, अपना कुत्ता बनाएंगे, जो बोले वो सुने। सिद्ध महात्मा का जो मन है उसमें धाम नाम परिकर वैशिष्ट हर वक़्त अपना स्वरूप पकड़कर अंदर में है। उसमें कोई घाटिया जिसका कोई चांस ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं, देयर इज नो रूम। और यहाँ भागवत जी महापुराण ने बताए विजित ऋषि वायु वीरदांत मुन स्तुरगम जय जतंति यंतुमति लोलमुपायुखिदो वैशन सतामृत समबहाय गुरोश्चरणम ध्वनिज इवाज संत कृत कर्णधरा जलोधो। कर्णधरा जलोधो, जलोधो जलधि समुद्र में, जैसे एक नाव है उसका कोई कंट्रोलर नहीं, तो क्या करे? उल्टा पलटा। विजित ऋषि वो जो अपना प्रयास के द्वारा मन का ऊपर विजय पाने का कोशिश करे तो फेल्योर हो जाएगा। वो पागले घोड़े का माफी। लेकिन मन को वशीभूत करने का रास्ता तो है ही है। वो क्या है? कल हम खुलासा करेंगे इस विषय को। और विचार ये बनता है कि देखो, मन को वशीभूत करना सचमुच मुश्किल है। ये प्रश्नों हम श्लोकों का व्याख्या जब गुरु शुरू कर देंगे, वो देखो वहां अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रश्नों को रखा है। ये मन को तो काबू में लाना बिल्कुल असंभव है। कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण जी बताए कि हाँ ठीक बताया। अर्जुन बताया मनः दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम, नोबडी कैन गेट कंट्रोल ओवर माइंड। मन को बस में लाना असंभव है। भगवान जी बताए, कृष्ण भगवान बताए, ठाकुर जी बताए, यस ठीक बताया आपने। असंशयो महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, बट लेकिन अभ्यासेन तु किंतु वैराग्येण च गृह्यति। अभ्यास करते चलो, अभ्यास करते करते मन काबू में आ जाएगा। ये अभ्यास कैसे? ये अभ्यास कैसे? अपना मनमानी नहीं। ये अभ्यास क्या? अपना मनमानी नहीं। इसमें इंगित दिया गया, इसमें दिया गया साधन, इसमें इंगित दिया गया कि आपको गुरु वैष्णव का अनुगत्य लेकर प्रैक्टिस करना चाहिए सिंसियरली।
Soon you can discover, शीघ्र आप समझ जाओगे कि अभी मेरा मन अपना काबू में आ गया। अगर आ गया तो ये पहला कदम है भजन का। मन एव मनुस्वानम कारण बंधन मोक्षयो, यही तो है, मन ही तो है, मन ही बंधन का कारण है। ये मुक्त मन ही है अपना भजन कराने वाले तो मन, अप्राकृत मन अगर हो जाए तो ठीक है। मनो एवं मनुस्वानम कारण बंधन मोक्षयो, कारण बंधन और मोक्षों का कारण तो मन ही है। तमाम भजन का शुरुआत में एक ही चीज है, चाहे ज्ञान योग जाओ, ध्यान योग जाओ, कर्म योग जाओ, कर्मार्पण कुछ भी जाओ, कुछ भी करो, सबका मकसद है, पहला मकसद है मन को काबू में लाना। मन को अपना काबू में लाना, ये पहला कदम है भजन का। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खतरा है। इट्स ए ट्रेटर, ये गद्दार है। ये मन जो है, मन से बढ़कर गद्दार कोई नहीं है, मन से बढ़कर गद्दार कोई नहीं है। कभी भी अपना साथ बेईमानी कर सकता, कभी भी। सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, यही हमने बताया कि तमाम भजन के जीव भजन में जाओ, ऑथेंटिक भजन में, तो तामसिक भजन का तो बात छोड़ो, उसका बात तो हम तो हमारा पास बोलने का कोई टाइम ही नहीं है। असली ऑथेंटिक भजन जो है, एक कोई भी लाइन में जाओ, उसका पहला कदम, सबसे पहला कदम है तो मन का ऊपर विजय प्राप्त करना। सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, फर्स्ट ये बताया कि ये पहले तुम मन का ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश, मन को काबू में लाओ, काबू में लाओ, मन को काबू में लाओ। विशाखा मापिका, इसलिए भागवत में असति, सतीमती और असतीमती काल हम चर्चा करेंगे। मन को कब असतीमती वेश्या का साथ तुलना की गई और कभी सतीमती, कब? तो ये दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण है, ये हमारा लिए तो आइडियलिज्म बन के बैठा हुआ है। ये तो महाप्रभु बताया, आपने ठीक देखा, गीता पाठ करने का आपका ये अधिकार है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अर्जुन का सारथी बन के, रथ का सारथी बन के बैठा हुआ है। तो क्यों नहीं हम समझे कि हमारा सारथी बन के भगवान बैठा हुआ है। प्रचोदयात जो बोलते हो ना गायत्री में, तो क्या है? हमारा मन का प्रचोदना, प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहां से आएगी? अगर ठाकुर जी का कृपा लेने का हमारा अंदर में सिंसियरिटी है, सही कपट भाव नहीं है, तो आज नहीं तो काल जरूर हम कृपा प्राप्त करके ही रहेंगे। ये मेरा सौगंध रहा, मैं गुरु जी का चरण लेके सौगंध लेके बोल रहा हूं। ये अगर हमारा मकसद है, अगर डुप्लिसिटी है तो उसमें कोई गारंटी नहीं आ जाए, गारंटी, कोई गारंटी नहीं है इसमें। जब गीता का विचार करने बैठो, पहले ध्यान जमाओ, आंखें मूंद कर, या तो गुरु वैष्णव का कृपा मिल गया होगा तो आंखें खुलकर ध्यान करो, खूब ध्यान करो और देखो ठाकुर जी बैठा हुआ है अंदर, अंतःकरण में ठाकुर जी बैठा हुआ है, हमको प्रेरणा दे रहे, इसी रास्ते पे चल, उल्टा रास्ता में क्यों जा रहा है, इस रास्ते पे चल। हर जीवों का ठाकुर जी सारथी बन के बैठा हुआ है, ठाकुर जी सारथी बन के अंदर में बैठा हुआ है। इसको अनुभव करना सबसे बड़ा जरूरी है। ये अगर अनुभव में आ जाए, गीता का कितना ही कठिन विषय वस्तु हो ना क्यों ना हो, अगर भक्तिविनोद ठाकुर का कृपा लेकर, पौपा जी का कृपा लेकर, विश्वनाथ चकुतिया
बलदेव सबको कृपा लेकर हम बैठे, तो ये समझना, अनुभव में लाना कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं हो सकती। गीता का जो प्रिलिमिनरी जो एक्सप्लेनेशन है वो करने में बहुत समय लगता है, बैकग्राउंड प्रिपेयर करने में। आज थोड़ी समय में बंद करना है, उपाय नहीं, टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद और दूसरा प्रवचन शुरू। इसमें एक बात है कि गीता का 18 अध्याय है, या ये भी पता नहीं किसी को 18 अध्याय है, और कितना श्लोक है ये भी पता है? हाँ ठीक है। तो इसमें 18 अध्याय को 63 अध्याय में डिवीजन कर दिया गया। पहला ही जो है, पहला 6 अध्याय जो है, पहला 6 अध्याय है, ये इसका विचारकुर अलग है। प्रथम षटक जो है उसमें निष्काम कर्मयोग प्रकाशित किया गया। सेकंड में जो है वो जो है भक्ति योग का बारे में बहुत सारी चीज है ना, निष्काम कर्मयोग पहले, द्वितीय अध्याय मैंने भक्ति योग, एंड तृतीय तीसरा जो 6 डिवीजन है चैप्टर, उसमें भक्ति मूलक ज्ञान, टू गिव फुल प्रोटेक्शन टू द भक्ति योग। भक्ति योग को प्रोटेक्शन क्यों? अब ये प्रश्न आता है, अगर भक्ति अंतिम उद्देश्य है तो भक्ति को अंतिम में देना चाहिए था, ये प्रश्न आता है महाराज। हाँ ठीक, आपका बात तो ठीक है, लेकिन भगवान का विचार थोड़ा अलग है। भगवान बताएं कि गीता हृदय मम, गीता मेरा हृदय है, और ठाकुर जी के हृदय में कौन रहता है? भक्ति देवी। तो भक्ति को मिडिल पोजीशन में रखा, टू गिव फुल प्रोटेक्शन। पहला 6 अध्याय में निष्काम कर्म योग का डिवीजन था, बहुत सारे विचार है। दूसरा षटक में 7वें अध्याय से 12वां तो भक्ति योग का विषय में चर्चा। तीसरा षटक में 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक भक्ति मूलक ज्ञान योग, इसमें टू गिव फुल प्रोटेक्शन। भक्ति को पूरा सीक्रेट रखने के लिए, अंदर में रखने के लिए दोनों तरफ से ठाकुर जी मानव की प्रोटेक्शन लगा के बैठा हुआ है, ये विचार। पूरा तमाम गीता पाठ करने का पहले हमने ये बताया, दक्षिण भारत का वो जो कहानी बताए, ये चैतन्य चैतामृत से। और एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, और एक चीज है कि एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण डेली गीता पाठ करते थे, डेली अपना गीता पाठ करते थे। और एक दिन उसका विचार आया, गीता का अंदर में ठाकुर जी तो बताया जे हम प्रोटेक्शन देंगे, हम उसको उसका लिए गीता में हृदयं पार्थ बताया। तो ये जो ब्राह्मण है वो विचार करने हैं, उसका अर्जुन मिश्र दक्षिण का ही है वो। अनन्यश्चिंतन ये यना माम पर्जुबासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जोगोख्यम अभ्याम्यहम बहामी अहम। ये बोला ये फालतू बात है, ये ठीक नहीं। ददाम्य हम किसी से दिलवा देंगे, ये ठाकुर जी खुद क्यों लेकर आएंगे? ये विचार बना के वो गीता का जो बहाम में हम उसको पेन थ्रू कर दिया, रेड पेन से थोड़ा मार्क लगा दिया, ये ठीक नहीं, इसका करेक्शन कर दिया।
ठाकुर जी का ऊपर करेक्शन करा। अब उसका बाद घर में कुछ है नहीं, निष्किंचन तो है ही है, और भिक्षा के लिए गए, और तमाम दिन, हम शॉर्ट में बताते क्योंकि टाइम नहीं परमिट करे, और हमारा थीम निकालना है क्या, तो व्हाट इज द नेट आउटकम, ये विचार बननी चाहिए। तमाम दिनों में विचरण करके कुछ नहीं मिले, चाल डाल कुछ भी नहीं। अब इस तरफ ठाकुर जी कृष्ण बलराम अपना माथे पे लेकर जितना सारे सामान हैं सारे लेकर अर्जुन मिश्रा का घर में पहुंच गए, और सामान दे दिया। अपना पत्नी ले खटखटा रहे, बाहर जाके देखा 2 मासूम बच्चा है, अच्छा ही लड़का है। बोले क्या, किस लिए? बोले सब अर्जुन मिश्र जी ने भेज दिया, ब्राह्मण सब भेज दिया। कहाँ से? राजवाड़ी से भेज दिया। अच्छा, बोले और सामान है? और हम अल्लाह रहे, सब दे दिए, घर भर्ती, और सामान लाके भर्ती कर दिया। अब देखा उसका शरीर में पिटाई का चिन्ह है। बोले तुम्हारा इतना मासूम शरीर है, उसमें किसने पिटाई किया? बोले तुम्हारा पति देवता ही तो की। मैंने है क्यों? वो ठंडा, वो बहुत शांत आदमी है, कभी किसी को पीटते नहीं, पिटाई नहीं आता। बोले नहीं, वो तो पिटा है। अच्छा, घर आए तो देखेंगे, देखूंगी। उसका बाद ठाकुर जी साहब सामान को घर भर्ती करके चले गए। अर्जुन मिश्र दोपहर पछे, जब दोपहर खत्म तो आए, आज कुछ नहीं मिला। पत्नी को बताए अब कुछ नहीं, पूरा दिन धूप धंधा में हमारा समय बीत गया, कुछ नहीं मिला। तुम नहीं तो भेज दिया, सब तो घर भागती है, हमने भेजा। कौन भेजा? बोले 2 लड़का आया, एक गोरा एक काला, बहुत सुंदर। अच्छा, और आपने पिटाई किया? कहाँ पिटाई किया? ना आपने पिटाई किया, वो दिखाया मेरे को, पिटाई का चिन्ह है। हरे राम 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 राम, जरूर कृष्ण बलराम आए होंगे, तो भक्तों तो है ही है। थोड़ा बहुत अगर संशय है तो ठाकुर जी खुद ही उसका समाधान कर देने के लिए तैयार है। वो तो कृष्ण बलराम आया होगा, पिटाई का चिन्ह है। अरे हमने तो मार्क लगाया था ना, ददाम्य हम लिखा बहाम्यम, अरे हमने तो गलती कर दिया, ठाकुर जी क्षमा करो। ये है ठाकुर जी का पोजीशन। गुरु जी कहते थे जे कृष्ण बलराम हमारा गौर नित्यानंद गौर हर वक्त हाथ पसारे बैठा हुआ है ना, इधर आ जा मेरा पास। कीर्तन करने का टाइम में वो अच्छा लगता है, विशेष करके पंजाब में। आहा हाथ पसारे जाएगा, क्या लेके आया तू है, क्या लेके तू जाएगा। अरे कीर्तन करने के पहले अनुभव करो, बड़ा एकदम खूल बचा के इतना कीर्तन कर दिया कि कोई है ही नहीं है ऐसा कीर्तन करने वाले। बड़ा मजा लगता है हमको। अब कीर्तन का क्या कीर्तन कर रहा है उसका अनुभव नहीं है, जाम कीर्तन करने बैठा, वो जो जाम कीर्तन रोने का चीज है, महाप्रभु बता रहे, वो जाम कीर्तन को एकदम ताल ठोक के इतना नाच रहे हैं, ये तो शोक का कीर्तन है। महाप्रभु रो रहे, उसी भाव में गाओ, वो समझता नहीं वो है ना, एकदम बड़ा मोह से कीर्तन कर रहे, हम हंस रहे, उसको ख्याल नहीं है कि कीर्तन कौन सी कीर्तन है, क्या है। ऐसा मासूम बच्चा का माफी। अब कहाँ तक रहोगे, विचार बदलना पड़ेगा। ये जो हमने बताया काल विचार दिखाएंगे कि ये जो श्रीमद् व्यासदेव जी महाराज एक गीता को समझने के लिए हमारा सामने भागवत दर दिया। बोले कैसे बात कर रहे हैं आप? बोले हाँ, अगर एकदम सही ढंग से गीता को समझना है, पहले गीता को कंप्लीट करो, शरणागति आ जाए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, उसका बाद गीता का अंदर का झांकी देखोगे। ये गरुड़ पुराण में व्यासदेव जी महाराज जी लिखा है, अर्थो अयम ब्रह्म सुत्यानम भारत अर्थो विनिर्णय।
हमने कोई बनावटी बात नहीं कर रहे, जो शास्त्र का है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अर्थो अयम, अयम मन भागवतम ब्रह्म सुत्तानम भारत अर्थो विनिर्णय गायत्री रूप असौ वेदार्थ परिविंगता। वेद का तमाम अर्थों को संग्रह करके वेद वेदांत उपनिषद सारे ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांतो। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, महाभारत का पूरा एग्जैक्ट अर्थ जो है इसका अंदर में रिफ्लेक्टेड है, प्रतिफलित है। और गायत्री जो प्रचोदयात जो बोलते हो, इसका भी गुप्त और रहस्य इसमें लुका छुपा हुआ है ये भागवत जी में। गायत्री रूप असौ, असौ मीन ये भागवत जी महापुराण, असौ गायत्री रूप वेदार्थ परिविंगता, टोटल वेद का जो अर्थ है ये पूरा खुलासा करके। तो भारत अर्थ विनिर्मय जो है, भारत अर्थो इसको सही ढंग से समझने के लिए व्यासदेव जी बोला है, यू विल हैव टू गो थ्रू भागवत भारत अर्थ विनिर्मय, महाभारत का अर्थ जो है। तो अब महाराज हमने क्या गलती बोला? महाभारत का अंदर में ही तो है ये कुरुक्षेत्र युद्ध, ये जो गीता का प्रवचन कहाँ है? इसी में है ना। तो काल इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, अधिक समय नहीं लेते हुए हमको इधर ही समाप्त करना पड़ेगा। और दूसरा कथा भी शुरू होने वाली है, जो भी है काल हम चर्चा करेंगे। प्रस्थानोत्रयी, ये प्रस्थानोत्रयी क्या है और प्रस्थान ये शब्दों का माने क्या है? प्रस्थान जो है माने इसका माने क्या है, और प्रस्थानोत्रयी क्या है, इसका मतलब क्या है? गीता इन तीनों में एक है कि नहीं, ये सब चर्चा हम काल करते रहेंगे। तब तक आपको जो चीज़ बताया गया ठाकुर जी का कृपा से, गुरु जी का कृपा से, इसका ऊपर तब तक ध्यान जमाओ, तब तक इसका ऊपर ध्यान जमाओ, ये मेरा विनती है। अगर ये ना करो तो गीता का ध्यान टूट जाएगा, कुछ और चीज समझ में आ जाएगा, मेटेरियल चीज। विजित ऋषि वायु विरदांत मुनो स्तुरगम जय जतांति जंतुमति लोलमुपायखिद व्यासन सतामृत समबहाय गुरो शरणम वनिज इवाज संतकृत कर्णधरा जलधौ वांछकल्पतरुवस्य के पास सिंधु भवच पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो।